क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने सारे फैसले दूसरों से प्रभावित होकर क्यों लेते हैं? कभी कोई बिना मांगे गिफ्ट दे देता है और हम बदले में कुछ लौटाने को मजबूर हो जाते हैं। कभी सेल्समैन की बातों में आकर हम वो चीज खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं थी, या फिर सिर्फ इसलिए किसी फैसले को हाँ कह देते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देती है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, एक बेस्ट सेलर किताब जिसे लिखा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट चिल्डीनी ने। ये किताब आपको सिखाती है कि इंसान कैसे और क्यों दूसरों के प्रभाव में आता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप इन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स को पहचान सकते हैं, उनसे बच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस किताब में चिल्डीनी 6 सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को सामने लाते हैं जो हमारी सोच और व्यवहार को बिना हमें पता चले नियंत्रित करते हैं। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन या पर्सनल लाइफ में किसी से भी बात करते हैं तो ये किताब आपके लिए एक जादुई औजार बन सकती है। अध्याय 1, प्रतिदान, रेसिप्रोकेशन। प्रतिदान का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम खुद को उसके बदले कुछ लौटाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। यही इंसानी समाज की नींव में एक मजबूत भावनात्मक नियम की तरह है। अगर कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें भी उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। यह भावना हमारे मन में गहराई से बैठी हुई है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी ने आपको बिना मांगे एक गिफ्ट दे दिया या किसी ने आपका छोटा सा काम कर दिया। अब जब वही व्यक्ति आपसे मदद मांगेगा तो आप मना करते वक्त थोड़ा झिझकेंगे। आपको लगेगा कि उसने मेरे लिए किया था, अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। यही है प्रतिदान। रॉबर्ट चिल्डीनी इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे मार्केटिंग और बिजनेस की दुनिया में कंपनियां इस नियम का खूब फायदा उठाती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी आपको फ्री सैंपल देती है, जैसे बिस्कुट, चाय या फेस वॉश का छोटा पैक, तो वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं होता। असल में वो आपके मन में एक हल्का सा बोझ डालते हैं कि अब आपने कुछ फ्री में लिया है तो आपको कुछ खरीदना चाहिए। बहुत बार लोग मना नहीं कर पाते और बिना जरूरत के ही सामान खरीद लेते हैं। एक और मजेदार उदाहरण है एक रेस्टोरेंट का, जहां बिल के साथ मिंट कैंडी दी जाती है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ मिंट देने से टिप्स बढ़ जाती हैं, और अगर वेटर हंसते हुए कहे आपके लिए एक और कैंडी, तो टिप और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राहक को लगता है इसने मेरे लिए कुछ खास किया है, अब मुझे भी थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। प्रतिदान का असर बहुत गहरा होता है। कई बार लोग सिर्फ इस भावना के कारण हाँ कह देते हैं, भले ही उन्हें ना कहना चाहिए था। इस सिद्धांत का इस्तेमाल धर्म, राजनीति, बिजनेस, यहां तक कि रिश्तों में भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह सिद्धांत बुरा है। समाज को मिलकर चलाने के लिए यह जरूरी भी है। अगर कोई कभी हमारी मदद करता है और हम जवाब में कुछ नहीं करते तो समाज में भरोसा नहीं बचेगा। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई हमारी इस भावना का गलत फायदा ना उठाए। चिल्डीनी कहते हैं कि समझदारी इसी में है कि हम पहचान सकें कि कब हम सच में मदद लौटाना चाह रहे हैं और कब हम सिर्फ दबाव में आकर कुछ कर रहे हैं। अध्याय 2, प्रतिबद्धता और स्थिरता, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इंसान ऐसा प्राणी है जिसे खुद को और दुनिया को ये दिखाना अच्छा लगता है कि वह अपने कहे और किए पर कायम रहता है। इसे ही कहते हैं कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, और कंसिस्टेंसी, स्थिरता का सिद्धांत। इस अध्याय में रॉबर्ट चिल्डीनी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात पर एक बार हाँ कह देता है या कोई स्टैंड ले लेता है तो वो आगे भी उसी के मुताबिक सोचता और व्यवहार करता है, भले ही वो स्टैंड गलत क्यों ना हो। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लीजिए। अगर आप किसी दोस्त से कहें कि मैं कल सुबह 6 बजे वॉक पर चलूंगा, तो आप अगली सुबह सोते हुए भी यह सोचकर उठ सकते हैं कि अब तो कह दिया है तो निभाना पड़ेगा। अब आप शायद थके हुए हों, मन न हो, लेकिन फिर भी आप उठेंगे क्योंकि आपने कमिट किया है और अब आप अपने आप को कंसिस्टेंटली वैसा ही दिखाना चाहते हैं। चिल्डीनी बताते हैं कि मार्केटिंग और मनोविज्ञान की दुनिया में इस सिद्धांत का बहुत असरदार इस्तेमाल होता है। कई बार दुकानदार या विक्रेता आपसे छोटा सा वादा करवाते हैं या हाँ बुलवाते हैं, जैसे क्या आप खुद को एक अच्छा नागरिक मानते हैं, या क्या आप अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। जब आप हाँ कहते हैं
तो फिर वो आपको उसी आधार पर कोई चीज बेचने की कोशिश करते हैं। एक रिसर्च में देखा गया कि अगर किसी से पहले फोन पर पूछा जाए, क्या आप एक सामाजिक संगठन की मदद करने के लिए थोड़ी देर अपना समय देंगे, और फिर बाद में उनसे मदद मांगी जाए, तो ज्यादातर लोग हां कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कमिट कर दिया था। अब ना कहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का यह असर सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं होता, बल्कि खुद हमारी सोच पर भी होता है। अगर हम खुद से कोई वादा कर लेते हैं, जैसे मैं अब हर दिन योग करूंगा, तो हम अपने दिमाग में उस वादे को बार बार दोहराते हैं और उसके मुताबिक खुद को चलाने की कोशिश करते हैं। चिल्डीनी कहते हैं कि यह सिद्धांत तब और भी शक्तिशाली हो जाता है जब हमारी कमिटमेंट पब्लिकली हो, यानी किसी के सामने की जाए, लिखित में हो या किसी एक्शन से जुड़ी हो। जैसे अगर आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि आप अब से हर दिन वर्कआउट करेंगे, तो आप उसे छोड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन सावधानी की बात यह है कि इस सिद्धांत का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। कई बार लोग आपसे धीरे धीरे छोटे छोटे हाँ करवाते हैं और फिर बड़ी चीज पर पहुंचा देते हैं। इसे ही कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। इसलिए चिल्डीनी सलाह देते हैं कि जब भी कोई आपसे कुछ कहलवाए या करवाए, तो सोचें, क्या ये आपकी सच्ची सोच है या आप बस पुराने कमिटमेंट को निभाने के दबाव में हैं। अध्याय 3, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तो हम ये देखने लगते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर बहुत से लोग कोई एक चीज कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो सही है। इसी को कहा जाता है सोशल प्रूफ, यानी सामाजिक प्रमाण। रॉबर्ट चिल्डीनी बताते हैं कि ये इंसानी दिमाग का बहुत सामान्य व्यवहार है। जब हम किसी अनजान स्थिति में होते हैं, जैसे कोई नई जगह, नया प्रोडक्ट या नई स्थिति, तब हम सोचते हैं लोग क्या कर रहे हैं, और जैसा वे करते हैं हम भी वैसा ही करने लगते हैं। ये एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है। बिना ज्यादा सोचने के हम दूसरों को देखकर अपने फैसले बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर 2 दुकानें देखें, एक पूरी खाली हो और दूसरी में भीड़ लगी हो, तो आप भीड़ वाली जगह जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि जो जगह भरी हुई है वहीं अच्छा खाना मिलता होगा। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल बिजनेस, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में बहुत असरदार तरीके से किया जाता है। जब कोई वेबसाइट कहती है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं या ये बुक बेस्ट सेलर है, तो वो सीधे आपके दिमाग में ये संदेश डालते हैं कि इतने लोग अगर इसे पसंद कर रहे हैं तो ये वाकई अच्छा ही होगा। चिल्डीनी बताते हैं कि सोशल प्रूफ का असर तब और ज्यादा होता है जब हम खुद उस चीज को लेकर अनिश्चित हों। जैसे कोई इमरजेंसी हो और आप देखें कि कोई कुछ नहीं कर रहा, तो आप भी चुपचाप खड़े रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति भी कदम उठाए, जैसे मदद के लिए दौड़े, तो बाकी लोग भी उसका साथ देने लगते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हम उन्हीं लोगों को देखकर ज्यादा प्रभावित होते हैं जो हमारे जैसे हों। अगर आप कोई ऑनलाइन रिव्यू पढ़ते हैं और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी उम्र, बैकग्राउंड या सोच से मेल खाता हो, तो आप उसकी राय को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। सोशल प्रूफ के जरिए लोग बहुत बार बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, बस इसलिए कि बाकी लोग वही कर रहे हैं। यही कारण है कि कई बार झूठी भीड़, नकली फॉलोअर्स या झूठे रिव्यू भी लोगों को धोखा दे सकते हैं। इसलिए चिल्डीनी हमें सावधान करते हैं। दूसरों को देखकर फैसला लेना बुरा नहीं है, लेकिन हर बार आंख बंद करके भीड़ का हिस्सा बन जाना खतरनाक हो सकता है। खासकर जब आपकी जिम्मेदारी खुद की हो, तो सोच समझकर ही कदम उठाएं। अध्याय 4, पसंद करना, लाइकिंग। रॉबर्ट चिल्डीनी के अनुसार हम उन्हीं लोगों से ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, चाहे उसके हाव भाव, बोलने का तरीका या दिखने की वजह से, तो हम उसकी बात को ज्यादा मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और कई बार तो बिना सोचे ही हाँ कह देते हैं। चिल्डीनी बताते हैं कि पसंद एक बहुत ताकतवर प्रभाव का जरिया है। चाहे वो किसी चीज को बेचना हो, किसी को राजी करना हो या किसी से मदद लेनी हो, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करता है तो काम बहुत आसान हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम किसी को क्यों पसंद करते हैं। किताब में कई वजहें दी गई हैं। शारीरिक आकर्षण,
फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। सुंदर या आकर्षक दिखने वाले लोगों को हम अक्सर अच्छा, समझदार और भरोसेमंद मान लेते हैं, चाहे हमने उन्हें ठीक से जाना भी ना हो। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण, किसी सुंदर सेल्स पर्सन की बात को हम ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। 2. समानता, सिमिलैरिटी। अगर कोई हमारी तरह सोचता है, दिखता है या वैसा ही बैकग्राउंड रखता है तो हमें वो ज्यादा पसंद आता है। उदाहरण, ओह, आप भी उसी शहर से हो जहां से मैं हूं। बस इतना कह देना रिश्ते में गर्मजोशी ला सकता है। 3. सराहना और तारीफ, कॉम्प्लीमेंट्स। जो लोग हमें अच्छी बातें कहते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, हमें अच्छा महसूस कराते हैं, हम उन्हें जल्दी पसंद करने लगते हैं, भले ही वो सच न बोल रहे हों। 4. संपर्क और परिचय, कॉन्टैक्ट एंड फैमिलियरिटी। जिन लोगों को हम बार बार देखते हैं या जिनसे हमारी बात होती रहती है, उन्हें हम ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उदाहरण, एक ही ऐड बार बार दिखे तो प्रोडक्ट जाना पहचाना लगने लगता है। 5. सहयोग और साझेदारी, कोऑपरेशन। अगर कोई हमारे साथ किसी काम में सहयोग करता है या एक टीम की तरह साथ आता है तो हमें वो व्यक्ति अच्छा लगता है। चिल्डिनी बताते हैं कि विज्ञापन कंपनियां और सेल्स एजेंट इस सिद्धांत का खूब इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से प्रोडक्ट बिकवाते हैं, क्योंकि लोग जिनको जानते हैं और पसंद करते हैं उनके लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खतरा तब होता है जब कोई हमारी इसी भावना का गलत फायदा उठाए। जैसे कोई सिर्फ इसीलिए अच्छा व्यवहार कर रहा हो ताकि हमसे कुछ बिकवा सके। इसलिए जरूरी है कि हम अपने फैसले सिर्फ किसने कहा इस पर न लें, बल्कि ये भी सोचें कि क्या कहा गया। अध्याय 5, प्राधिकरण, अथॉरिटी। रॉबर्ट चिल्डिनी इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान स्वभाव से ही अथॉरिटी यानी अधिकार रखने वाले लोगों की बात ज्यादा मानता है। जब कोई व्यक्ति हमें किसी विशेष क्षेत्र का जानकार, एक्सपर्ट या ऊंचे पद वाला लगे तो हम उसके आदेश, सुझाव या सलाह को बिना ज्यादा सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। हमारे दिमाग में बचपन से ही यह बैठा होता है कि अधिकार रखने वाला हमेशा सही होता है। स्कूल में टीचर, घर में माता पिता, अस्पताल में डॉक्टर, ये सब अथॉरिटी के प्रतीक होते हैं। जब ये लोग कुछ कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने जो कहा वो सही ही होगा। उदाहरण, अगर कोई आदमी सफेद कोट पहनकर कहे ये दवा सबसे असरदार है तो लोग जल्दी मान लेंगे कि वह डॉक्टर है और उसकी बात सही है, भले ही वह असली डॉक्टर न हो। सिर्फ कपड़ों ने ही उसे अथॉरिटी का रूप दे दिया। विज्ञापन में प्रयोग। कई टीवी विज्ञापनों में आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो डॉक्टर की तरह दिखते हैं या किसी लैब में खड़े होते हैं। वे कहते हैं, इस टूथपेस्ट को 90% डॉक्टर सुझाते हैं। ये बातें आपको प्रभावित करने के लिए होती हैं। कंपनी ये नहीं बताती कि वो 90% डॉक्टर कौन है, लेकिन सुनते ही हमारे दिमाग में विश्वास पैदा हो जाता है। ऑफिस और समाज में। ऑफिस में बॉस की बात हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके पास अधिकार है, भले ही उसकी राय गलत भी हो, फिर भी हम बहस करने से बचते हैं। चिल्डिनी बताते हैं कि कुछ लोग इस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। वे खुद को किसी बड़ा अधिकारी, ज्ञानी या एक्सपर्ट की तरह पेश करते हैं ताकि सामने वाला बिना सोचे समझे उनकी बात मान ले। अथॉरिटी के संकेत। चिल्डिनी बताते हैं कि अथॉरिटी का असर कुछ संकेतों से आता है, जैसे पदवी, टाइटल, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जैसे शब्द, कपड़े, क्लोथ्स, यूनिफॉर्म या प्रोफेशनल ड्रेस सामान, ट्रैपिंग्स, महंगी गाड़ी, ऑफिस, बैज, सर्टिफिकेट। जब हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी बात पर भरोसा करने लगते हैं। चेतावनी। चिल्डिनी सावधान करते हैं कि हमें अथॉरिटी को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। कई बार लोग हमारी इसी आदत का फायदा उठाते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या सामने वाला वास्तव में जानकार है, क्या उसकी सलाह मेरी भलाई के लिए है, क्या मैं सिर्फ उसके कपड़े, टाइटल या दिखावे की वजह से मान रहा हूं। अध्याय 6, कमी या दुर्लभता, स्केर्सिटी। रॉबर्ट चिल्डिनी इस अध्याय में बताते हैं कि इंसानी दिमाग की एक बहुत दिलचस्प आदत है। हम उसी चीज को ज्यादा कीमती समझते हैं जो कम मात्रा में मिलती है या जिसके खत्म हो जाने का डर होता है। इसे ही कहते हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल, यानी दुर्लभता का सिद्धांत।
अगर हमें लगे कि कोई चीज हर समय मिल सकती है तो हम उसे लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होते, लेकिन जैसे ही हमें लगे कि वह चीज अब नहीं मिलेगी, सीमित समय के लिए है या सिर्फ कुछ यूनिट बाकी हैं, तो हम उसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, भले ही हमें उसकी जरूरत न हो। उदाहरण, सोचिए, आप किसी वेबसाइट पर मोबाइल देख रहे हैं और वहां लिखा आता है सिर्फ 2 पीस बचे हैं या यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है। अब आप तुरंत फैसला लेने लगते हैं। आपका दिमाग सोचने लगता है, अगर अब नहीं लिया तो शायद दोबारा नहीं मिलेगा। यह डर, खो देने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इंसान को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करता है। मार्केटिंग में इस्तेमाल। दुर्लभता का सिद्धांत मार्केटिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ सामान्य वाक्य जो आपने कई बार देखे होंगे। लिमिटेड एडिशन, ऑफर खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी, सिर्फ 50 लोगों के लिए, बिक गया। सोल्ड आउट, इनका मकसद यही होता है, ग्राहक के मन में डर पैदा करना कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और जब हमें लगता है कि कोई चीज सीमित है तो हम उसे ज्यादा कीमती समझते हैं। मनोविज्ञान का कारण चल्दीनी बताते हैं कि हम आजादी को बहुत महत्व देते हैं। जब हमें लगे कि हमारी पसंद सीमित हो रही है तो हम बौखला जाते हैं और उस एक विकल्प को पाने के लिए लालायित हो उठते हैं। जैसे कोई बच्चा जब तक किसी खिलौने में रुचि नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही उससे कहा जाता है कि ये तुम्हें नहीं मिलेगा, वो उसी चीज के पीछे भागने लगता है। सावधानी, हालांकि यह सिद्धांत बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कई बार कंपनियां झूठी कमी दिखाकर लोगों को जबरदस्ती खरीदारी करवाती हैं। चल्दीनी कहते हैं कि जब भी कोई चीज आपको बहुत जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करे, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या ये सच में दुर्लभ है या सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है? क्या मैं डर के कारण खरीद रहा हूं? अध्याय 7, तुरंत प्रभाव, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस। रॉबर्ट चल्दीनी इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि इंसान बहुत बार सोच समझकर नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक यानी अपने आप फैसले करता है, खासकर जब उसे जल्दी में कोई निर्णय लेना हो या जब दिमाग थका हुआ हो। इसी को कहा जाता है तुरंत प्रभाव, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस। ये वैसा ही होता है जैसे कोई बटन दबे और हम बिना सोचे कोई प्रतिक्रिया दे दें। हमारी सोचने समझने की क्षमता सीमित होती है, और जब हम पर समय या जानकारी की कमी होती है तो हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिगर रिस्पॉन्स का फॉर्मूला। चल्दीनी कहते हैं कि इंसान के दिमाग में कई ऐसे ट्रिगर होते हैं, जैसे कुछ शब्द, दृश्य या भाव, जो एक खास रिस्पॉन्स को तुरंत शुरू कर देते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहे ये मौका फिर नहीं मिलेगा, तो हमारा दिमाग तुरंत अभी खरीद लो वाली सोच में चला जाता है, क्योंकि हमने ऐसे वाक्य को कई बार खास नतीजों से जोड़ा है। सभी सिद्धांत एक साथ। इस अध्याय में चल्दीनी बताते हैं कि कैसे पिछले 6 सिद्धांत 1. रेसिप्रोकेशन, प्रतिदान, 2. कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और स्थिरता, 3. सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण, 4. लाइकिंग, पसंद करना, 5. ऑथोरिटी, प्राधिकरण, 6. स्केर्सिटी, कमी, दुर्लभता, एक साथ मिलकर हमारे दिमाग पर तुरंत प्रभाव डालते हैं। जब कोई विक्रेता इन सिद्धांतों को एक साथ या चतुराई से इस्तेमाल करता है तो हम सोचने का समय ही नहीं पाते और तुरंत हाँ कह देते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। जब कोई सेल्समैन कहता है ये प्रोडक्ट ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं, सोशल प्रूफ, फिर कहे सिर्फ आज का ऑफर है, स्केर्सिटी, और फिर बोले मुझे आप जैसे समझदार ग्राहक बहुत कम मिलते हैं, लाइकिंग, तो वो आपके दिमाग को कई स्तरों पर ट्रिगर कर रहा होता है। अब आप सोच नहीं रहे होते, बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। खतरा। चल्दीनी सावधान करते हैं कि ऐसे तुरंत प्रभाव से हमारे साथ धोखा भी हो सकता है अगर हम सोचने का समय न लें। बहुत सी स्कीमें, फ्रॉड कॉल और विज्ञापन इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। समाधान। चल्दीनी की सलाह है, जब भी कोई आपको जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करे तो आप 1 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सोच समझकर फैसला कर रहा हूं या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए हां कह रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर दबाव है? यदि आप बस एक छोटी देर रुककर सोचें तो आप कई गलत फैसलों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यही था इन्फ्लुएंस किताब का सार।
एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि दुनिया हमें कैसे प्रभावित करती है और हम कैसे होशियारी से अपने फैसले खुद ले सकते हैं। चिल्डिनी की ये सीख न सिर्फ मार्केटिंग या बिजनेस के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में भी मददगार है। याद रखिए, जिसे ये समझ आ जाए कि इंसान कैसे सोचता है, वो दूसरों से कई कदम आगे निकल सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन छुपे हुए मानसिक जालों को समझ सकें। और हां, अगली बार जब कोई आपकी भावनाओं से खेलकर आपसे कुछ करवाने की कोशिश करे, तो खुद से एक बार जरूर पूछिए, क्या मैं सोचकर फैसला कर रहा हूं या बस प्रतिक्रिया दे रहा हूं।